आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। इन दिनों पोड़लाबाड़ी पंचायत डोंक नदी के चपेट में आ रही है और यह कोई नई बात नहीं है। हर साल की कहानी यही है। धीरे धीरे बहुत सारे किसानों की जमीन लहलहाते खेत नदी का भेंट चढ़ते रहता है। किसान त्राहिमाम की स्थिति में है और सरकार और प्रशासन को शायद इस बात की कोई फिक्र ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर जगह वे आवेदन के रूप में जानकारी दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं। यही स्थिति बनी हुई है। ये नदी कटाव 98 से ज़्यादा कटाव है। 98 से आज तक 2021 तक। इस वर्ष कितना अब तक जमीन जो है कट गया? लगभग 50 एकड़ से ज़्यादा होगा ये क्षेत्र में, हल्दागांव क्षेत्र में। हल्दागांव बाकी पल्लावाड़ी अगर पूरा ले लीजिएगा पंचायत तो ज़्यादा होगा सर। ज्यादा? जी। फिर भी कितना अनुमान? एक मोटामोटी 100 एकड़ के लगभग होगा। आपका कितना जमीन गया अब तक? मेरा लगभग 10 से 15 एकड़। 10 से 15 एकड़ जमीन चला गया। आपका शुभ नाम क्या हुआ? इस नदी कटाव से आप लोगों का ग्राम पंचायत परलाबाड़ी से मुखिया जी का क्या पहल है? MP MLA का क्या आप लोग अब तक पहल कर चुके हैं? इतना जमीन बिलिंग हो रहा है नदी में। जी, हम लोगों पर मेरा भी अपना निजी जमीन 10 एकड़ कटा है और मुखिया जी भी ऊपर से बहुत ये किए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि ये बांध बना जाए, ये किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है सर। आपका निज निवास से यानी घर से कितने दूरी में आ गया है अब तक? 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी में है। 100 मीटर तक आ गया दूरी में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अब्दुल कलाम। क्या आपका भी मतलब इस नदी में जमीन इस बिलिंग हुआ? नदी में ये हल्दागांव क्षेत्र के जितने हैं सारे लोग प्रभावित हो चुके हैं। यूँ समझिए कंगाल के कटघरे में पहुंच गया। जितने भी पैदावार जरखे जमीन थे सारे के सारे नदी की नजर हो गए हैं। और उस समय से 98 से रेगुलर यह सिलसिला चलता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा है कि सबका हालत तो बिगड़ ही गया है और इस विषय में कोशिश भी बहुत किया गया कि इसमें रोक लगाया जाए, लेकिन आश्वासन में कैसे रोक लगाएंगे आप लोग? मतलब रोक लगाया जाए कि सरकार के माध्यम से कि सरकार का कोई मदद हो, नदी में बांधा जाए ताकि जमीन हम लोग का बच सके, तो हम लोग का घर बार बच सके, हम लोग का थोड़ा सा घर बार यहाँ रह सके, ताकि हम लोग का यहाँ जीविका चल सके। तो क्या अब तक कोई सरकार का इस पर नजर पड़ा? अब तक क्या कदम उठाए सरकार ने? अब तक कहाँ कुछ। हम लोग तो बार बार एप्लीकेशन और देके भी गए, बार बार विजिट भी कराया गया। किनको दिए अब तक? MLA MP जो भी बना रहा होगा उस वक्त का सबको दिया गया लगभग। कहाँ पर हुआ था? वो मस्जिद के पास गांव के बस सटे, गांव भी गिर गया, पिलर वगैरह सिर्फ पड़ा हुआ है नदी में। और अभी पश्चिम साइड बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है नदी। आप जानते हैं बांधना बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं मुखिया जी से, क्या मुखिया जी क्या संपूर्ण मामला है ये नदी का? देखिए सर, ये मामला सही माने 1998 से होता है। जब से तीस्ता नदी का पानी इस डोंक नदी में छोड़ा जाता है तभी से कटान बहुत ज्यादा हो रहा है। पहला कारण तो वो हो गया और दूसरी कारण है कि बालू की खुदाई। बालू अगर मान लीजिए JCB से खोदा जाता है तो कम, लेकिन जब मशीन से खोदा जाता है तो 200 फीट तक गहरा करके उसको बालू निकाल लिया जाता है, जिसकी भरपाई के लिए नदी किनारे की तरफ कटान उटान बहुत ज्यादा करती है। यानी जमीन का रुख करते हैं। हाँ, जमीन काट के जमीन कटना शुरू हो जाता है। पूरे पंचायत में हजारों एकड़ जमीन विलीन हो चुका है। हजारों परिवार इसमें ऐसा हो गए हैं कि विस्थापित हुए हैं। तो सब लोग मजदूरी करने पर बेबस है, जगह जमीन और उसका रेंट भी लोगों को भरना पड़ता है। ये हालत है। इसके लिए हम लोगों ने तत्कालीन जब भी MP थे जावेद साहब उसको दिया गया, MLA साहब को दिया गया, कमरुल हुदा साहब थे उनको दिया गया, उनके माध्यम से जल निशस्तीकरण को दिया गया, माननीय DM साहब को भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कोई ठोस कदम नहीं हुआ। तंग आकर के लास्ट में हमने पंचायत से ही छोटा योजना बना करके सोच रहे कि किसी तरह से बांस का बेम्बू पाइलिंग कर लेंगे तो नदी कटान रुक जाए, लेकिन उसका भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। यानी उसमें भी आप असफल ही हैं। उसमें भी अब तक हम असफल ही हैं। सफलता से यानी कि विफल में ही अब तक विफलता है। और देख रहे हैं हम लोग की वो पैदावार जमीन जिससे अपना जीविका चलता था, लोगों का नदी पानी में विलीन हो रहा है और हम लोग अपना देख रहे हैं। उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। सरकारी कोई मदद मिल नहीं रही है। इसी की वजह से हम लोग बहुत बेबस है, मजबूर है। कई मर्तबा कई चैनल वालों को ला करके हमने दिखाया है। तो सर हमारे सीमांचल न्यूज के माध्यम से आप क्या मांग रखते हैं इसके लिए? हमारे तरफ से यही मांग है सर कि इस गांव को बचाने के लिए मेरे पंचायत में ये डोंक नदी चारों तरफ से घिरा हुआ है। 1 नंबर वार्ड सिंगीमारी से शुरू होता है, वहाँ भी नदी किनारा। 2 नंबर अम्बाड़ी है,
3 नंबर पठान बस्ती है उसका कुछ भाग पड़ता है, उसके बाद जो है आमबाड़ी का, उसके बाद जो है मोहगढ़, सिंगिया, हल्दा गांव, बाभनडुआ, काला सिंगिया और कोल्हा बस्ती, ये सारा गांव एकदम जो है इसके जर्द में है, इसके लपेट में है। इसके लपेट में? जी, इसके लपेट में है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम रब्बानी, मैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परलावाड़ी। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।